अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, फिर अपनी फैमिली का और अपने असातिज़ा का। बढ़ता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। आज टॉपिक है थ्योरम नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। यूनिट नंबर 9 का 10th क्लास। ये चैप्टर 4 का बिल्कुल चैप्टर 4 कह रहा हूँ, थ्योरम 4 का बिल्कुल जो है कन्वर्स है, मतलब बिल्कुल उलट है, ठीक है। जैसे जो थ्योरम नंबर 2 और 3 हैं वो आपस में एक दूसरे के कन्वर्स हैं, इसी तरह जो थ्योरम 4 और 5 हैं ये भी आपस में एक दूसरे के कन्वर्स हैं। जो थ्योरम नंबर 4 में गिवन था वो यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। और जो थ्योरम नंबर 4 में प्रूव करना था वो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के क्या हैं, कन्वर्स हैं। आइए देखते हैं स्टेटमेंट। कहता है जी, टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्राम अ सेंटर आर कॉन्ग्रेंट। वहाँ पर उसने हमारे पास एक सर्कल दिया था, दो कॉर्ड्स दिए थे और हमें कहा था कि ये बात साबित करें कि वो जो कॉर्ड हैं वो आपस में सेंटर ऑफ द सर्कल से इक्वी डिस्टेंट हैं, इक्वल हैं, ठीक है। वो बात हमने प्रूव की। यहाँ पर उसने खुद कह दिया कि जो दो कॉर्ड्स हैं वो सर्कल से आपस में क्या हैं, इक्वी डिस्टेंस हैं, यानी कि वहाँ पर वो ये बात हमने प्रूव करनी थी और यहाँ पर इसने इस बात को क्या कर दिया, गिवन कर दिया, यानी कि हमें खुद दे दिया, खुद बता दिया। और अब हमने प्रूव क्या करना है, ये आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट मीन्स अपोजिट एंड इक्वल, ठीक है जी। अब ये बात हमने यहाँ पर प्रूव करनी है। वहाँ पर उसने कहा था कि वो कॉन्ग्रेंट हैं और इक्वल, उनकी इक्वलिटी जो इक्वल डिस्टेंस है वो प्रूव करना है। यहाँ इक्वल डिस्टेंस का खुद बता दिया है और ये बात प्रूव करनी है कि वो अपोजिट और जो है उनकी जो लेंथ वगैरह है सेम है। तो डायग्राम सेम बनेगी। हमारे पास एक सर्कल आ गया, हमारे पास सर्कल से हमने ए बी एक कॉर्ड ड्रा की, सी डी दूसरी कॉर्ड हमने ड्रा की, उन दोनों का परपेंडिकुलर लिया, ए बी का हमने परपेंडिकुलर लिया जिसको हमने ओ एच का नाम दिया हुआ है, और हमने सी डी का परपेंडिकुलर लिया जिसको हमने ओ के का नाम दिया हुआ है। दोनों 90 का एंगल बना रहे हैं। परपेंडिकुलर हमेशा 90 का एंगल बनाता है, मैंने डेफिनेशन में बताया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं गिवन की तरफ। यहाँ पर गिवन हमारे पास सबसे पहले बात गिवन में वही लिखते हैं जो हमें खुद उसने बताई हो। तो उसने खुद से जो बातें बताई हैं वो बताई है जी, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, यानी कि दो कॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि ए बी एंड सी डी हैं, ठीक है। और दूसरी बात उसने खुद बताई कि ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी का और ओ के परपेंडिकुलर है सी डी का, ठीक है जी। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे भी आप लिख सकते हैं। लिखने में कोई इशू नहीं है, बात सिर्फ जो है वही लिखनी है, वो बात लाजमी लिखनी है जिससे कंसेप्ट क्लियर होता हो। तो आप डिटेल्स ना लिखें बेशक, लेकिन इतनी बात ज़रूर लिख दें जिससे उसको समझ आ जाए, ठीक है। तीसरी बात जो है यहाँ पर उसने खुद बताई हुई है कि वो इक्वी डिस्टेंस क्या है, हमारे पास ओ एच का डिस्टेंस इक्वल है ओ के। ये बात हमने वहाँ पर प्रूव करनी थी, यहाँ पर इसने क्या कर दी है, गिवन, ठीक है जी। यहाँ पर प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, अब हमने प्रूव क्या करना है, जो मेजरमेंट ए बी है, मेजरमेंट ए बी है और जो मेजरमेंट सी डी है ये आपस में क्या है, इक्वल हैं, यानी कि कॉन्ग्रेंट हैं। इनके ज़रिए से जो दो ट्राइंगल्स बननी है, राइट एंगल ट्राइंगल, उनका हाइपोटेनियस और उनका जो एंगल्स हैं और जो साइड है वो आपस में क्या है, इक्वल है। ये बात हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। फिर कंस्ट्रक्शन की तरफ देखते हैं जी, हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया है। कंस्ट्रक्शन में हमने जो पॉइंट ओ था उसको ज्वाइन कर दिया है ए एंड सी से, तो यहाँ पर ये लिख दिया ज्वाइन ए एंड सी विद ओ। सो टू ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई हमारे पास जिनको का नाम हमने दिया हुआ है ओ ए एच एंड ओ सी के, ठीक है जी। उसके बाद प्रूफ है हमारे पास, क्या प्रूफ है, प्रूफ में हमने सबसे पहले स्टेटमेंट्स और लिखनी होती हैं, फिर रीजंस लिखनी होती हैं। हमारे पास कोरस्पॉन्ड कर रही हैं दो राइट एंगल ट्राइंगल्स जिनका नाम है जी ओ ए एच एंड ओ सी के, ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, कोरस्पॉन्ड, ठीक है। और सबसे पहले जी हम देखेंगे इनकी हाइपोटेनियस, क्योंकि ये आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, ये बात हमने कोरस्पॉन्ड्स हैं, ये बात हमने प्रूव करनी है। तो जिसके लिए हमें सबसे पहले इनकी देखनी पड़ेगी हाइपोटेनियस और साइड। उसमें हमने हाइपोटेनियस और साइड को प्रूव किया था, यहाँ पर ये चीज़ें गिवन हैं, ठीक है जी। हाइपोटेनियस ओ ए हमारे पास है वो इक्वल है हाइपोटेनियस ओ सी के, और ये बात हमें इसकी रीज़न पहले उससे थ्योरम से ही हम ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि हाइपोटेनियस इक्वल होती है एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल के जब वो सेम सर्कल में हों और उनका रेडियस एक ही हो, ठीक है जी। उनका रेडियस एक जितना ही हो, ठीक है जी। एक ही सर्कल है आपको नज़र आ रहा है और इनका रेडियस जो है
सेम है। दैट्स वाई ये इसकी रीज़न है कि हाइपोटेनियस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, और इसकी रीज़न क्या है, वो सेम सर्कल के रेडियस हैं। ठीक है जी। उसके बाद मेजरमेंट ओ एच एंड मेजरमेंट ओ के दोनों इक्वल हैं, और इसकी रीज़न हमारे पास गिवन है, क्योंकि यहाँ पर आप गिवन में देख सकते हैं ये बात उसने खुद हमें बताई हुई है। उसके बाद जो है हमारे पास ट्राइंगल ओ ए एच एंड ट्राइंगल ओ सी के आपस में क्या कर रही हैं, बात साबित हो गई, ये कॉन्ग्रेंट हैं। कैसे साबित हुई, हमने इसका हाइपोटेनियस और एक साइड देखी जो कि आपस में इक्वल थी, और इससे हमें ये बात पता चल गई ये आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट मौजूद हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको सेपरेट भी ड्रा करके दिखा दूँ ये चीज़, तो आप देखेंगे कि ये इक्वल एंड अपोजिट नज़र आएंगी। ठीक है, ये देखें एक ट्राइंगल, ये दूसरी बिल्कुल इसके अपोजिट आपको नज़र आएगी। ठीक है जी, ये ऑलमोस्ट इक्वल एंड अपोजिट हैं। ठीक है, उसके बाद आगे की बढ़ते हैं जी। फिर मेजरमेंट ए एच, ये बात हमने वहाँ पर भी देखी थी, यहाँ पर भी देख रहे हैं जी। मेजरमेंट ए एच किसके बराबर है, ज़ाहिर सी बात है मेजरमेंट सी के सामने वाले के। ठीक है जी, और इसकी रीज़न क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास मेजरमेंट ए एच हाफ किसका है, मेजरमेंट ए बी का। ए बी एक पूरी कॉर्ड है, ए बी के दो पोर्शन बन गए हैं, किस वजह से, क्योंकि हमने इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करवाया है। बाइसेक्ट मींस दो हिस्सों में तकसीम कर देना। ठीक है, इसकी रीज़न में भी हम यही लिखेंगे। ठीक है जी, ए एच क्या है हमारे पास, वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है किसका, ए बी का, और यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज ओ एच बाइसेक्ट्स, या परपेंडिकुलर का साइन लगा दें विच मीन्स बाइसेक्ट्स ए बी, और इस ये गिवन भी है। ठीक है जी। उसके बाद सेम टू सेम सी के लिए, सी के हाफ ऑफ द डिस्टेंस है सेकंड कॉर्ड का, सी डी का। ठीक है जी, और उसके लिए भी सेम रीज़न आ जाएगी कि वो बाइसेक्ट कर रहा है, और ये हमारे पास गिवन में भी मौजूद है। उसके बाद जब ये वाली चीज़ ए एच बराबर हो गया सी के, इसी तरह हमारे पास हाफ ऑफ द डिस्टेंस ए बी का और हाफ ऑफ द डिस्टेंस सी डी का भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है जी, इन दोनों को ऐसे लिख के और यूजिंग इक्वेशन 2 और 3 लिख देंगे, और जब डिनोमिनेटर किसी एक साइड का दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएगा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी। और यही बात हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी, हैंस प्रूव। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह।